कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। आज हम बात करते हैं वीवीआई एसएसटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है इस स्क्रीन पे, जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परसा ने की थी, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। परसा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुआ था, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के कितने सीट आरक्षित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33% जो है सीट आरक्षित है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33% सीट आरक्षित है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में जो है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने सीट आरक्षण है? भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने सीट आरक्षित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50% जो है सीट आरक्षित है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 50% सीट आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप के मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप के मरीज जो कहा जाता है वह तुर्की को कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूरोप के मरीज तुर्की को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में जार का क्या अर्थ होता है? रूस में जार का क्या अर्थ होता है? तो रूस में जार का अर्थ जो होता है रूस का सम्राट होता है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रूस में जार का होता है रूस का सम्राट होता है। अप्रैल थेसिस किसने तैयार की थी? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल थीसिस जो की थी लेनिन ने की थी, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार की थी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समवर्ती सूची में रखा जाता है। समवर्ती सूची में किसको रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, समवर्ती सूची में जो रखा गया है केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा गया है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समवर्ती सूची में रखा गया है केंद्र और राज्य दोनों को, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो करता है वह करता है राष्ट्रपति करता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति जो करता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस स्क्रीन पे, कौन सी पार्टी सरकार के प्रमुख पदों के भारत में जन्मों को नागरिक के अगली आरक्षित करती चाहती है? कौन सी पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है भारत सरकार के प्रमुख पदों को जन्मे नागरिकों के आरक्षित करना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति के लिए किसे जाना जाता है? वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति के लिए किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब देश के अंतर आपातकालीन लागू हुआ था। देश के अंतर आपातकालीन लागू हुआ था, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपातकालीन घोषणा जो पूछे तो 1975 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है। आपातकालीन जो घोषणा हुआ था 1975 ईस्वी में हुआ था, जयप्रकाश नारायण ने दिए थे इसके मध्य छात्र आंदोलन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेवा समझौता कब हुआ? जेनेवा समझौता जो हुआ था 1954 ईस्वी में हुआ था, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियांग कचाओ कौन था? तो लियांग कचाओ था चीनी के सुधारक था, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लियांग
की चालू कौन था जो चीनी की सुधारक था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? जालियांवाला बाग हत्या के उपरांत किसका गठन किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हंटर समिति का गठन किया गया था, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हंटर समिति का गठन किया गया था, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह जो हुआ था 1917 ईस्वी में हुआ था, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रंपा विद्रोह 1917 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अनुरूप नहीं है? इसमें कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अनुरूप नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुरूप नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुसंख्या शासन जो है नहीं है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में शासकों पर निम्नलिखित में से किस एक का नियंत्रण रहना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो जनता पर निर्भर रहना चाहिए। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जनता पर निर्भर रहते हैं, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोकतंत्र का सर्वोच्च शासन क्यों कहते हैं? लोकतंत्र को सर्वोच्च शासन क्यों कहते हैं? लोकतंत्र को जो सर्वोच्च शासन कहते हैं वह कहते हैं यह जनमत पर आधारित है। लोकतंत्र को सर्वोच्च शासन क्यों कहते हैं? तो यह जनमत पर आधारित है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, यानी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, याद रखना है 1919 ईस्वी को, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? भारत में पहली जूट मिल जो स्थापित किया गया था वह किया गया था बंगाल में किया गया था, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में पहली जूट मिल बंगाल में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील स्थापना कब की थी? तो 1907 ईस्वी में की थी, जिसे टिस्को के नाम से भी जाना जाता है। 1907 ईस्वी में किया गया था, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। 1917 ईस्वी में भारत की पहली जूट मिल स्थापना किस शहर में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी में भारत की पहली जूट मिल स्थापना जो हुआ था वह कोलकाता में हुआ था, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो संदर्भ में कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्णय जो है निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने में संभावना है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस कारक पर लोकतंत्र की असफलता निर्भर करती है? निम्नलिखित में से किस कारक पर लोकतंत्र की असफलता निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किस कारक पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी चुनौतियों का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर सामना करना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो शासन करना पड़ता है, इसमें सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी मौलिक आधार बनाने की चुनौतियाँ और मौलिक अधिकारों की विस्तार की चुनौतियाँ, मौलिक अधिकारों की सशक्ति बनाने की चुनौतियाँ, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? याद रखना है 1838 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन 1838 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग जो है सामाजिक बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में आते हैं, यानी मध्यम वर्ग, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कैनाल कैनोनी प्रांत किसे बनाया
भारत में कैनाल कैनोली किस प्रांत में बनाई गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो बनाया गया था वह बनाया गया था पंजाब में बनाया गया था, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में जो बनाया गया था, पंजाब में बनाया गया था। बहुत अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर के द्वारा किया गया था, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश में आरंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में हुआ था, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक संकट जो आया था अमेरिका देश में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन कारक लोकतांत्रिक चुनौतियों पर मेल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेल जो नहीं है वह भारत के बहुसंख्यक हितों पर, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक विकास का माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय जो है इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण जो है यह अमेरिका है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य जो कहा जाता है वह बिहार को कहा जाता है, यानी डी ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पिछड़ा राज्य याद रखना है, बिहार को कहा जाता है। बिहार को कहा जाता है पिछड़ा राज्य। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी ने जो किया था यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया था। हरिजन पत्रिका प्रकाशन किसने किया था? तो हरिजन पत्रिका के प्रकाशन जो आरंभ किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिजन जो किया था वह महात्मा गांधी ही ने किया था, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किया था हरिजन पत्रिका का संपादन। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन का उदाहरण है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवीकरणीय का उदाहरण है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? वन का जो सबसे अधिक विस्तार है वह मध्य प्रदेश में है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो मीठे जल की सबसे बड़ी झील जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा मीठे जल की सबसे बड़ी झील जो है वह बेकाल है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेकाल मीठे जल की सबसे बड़ी झील बेकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पाद एवं आय की गणना की विधि के दृष्टिकोण से है। उपाय की आय की गणना की विधि से दृष्टिकोण से है, इसका हो जाएगा सहज भी होगा, वैज्ञानिक होगा, व्यवहारिक, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जो है वह बिहार है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार है, याद रखना है बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य किस व्यापार पर आधारित रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु विनिमय पर, मौद्रिक विनिमय पर, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोनों पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा वह धुरी है जो मुद्रा की कार्य करती है, यह परिभाषा किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्टले विदर्स ने दी थी, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्नीचर बनाने में इसमें किस लकड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता है? फर्नीचर बनाने में किस लकड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीर जो है उस चीर का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चीर लकड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कौन लोहे का अयस्क नहीं है? लोहे का अयस्क नहीं है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइड जो है लोहे का अयस्क नहीं है, और सब है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, ये सब के तीनों जो है ये लोहे के अयस्क है, लोहे के अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर परमाणु केंद्र जो है वह मुंबई के निकट स्थित है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तारापुर परमाणु मुंबई के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन फलीदार फसल है? निम्नलिखित में से कौन फलीदार फसल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटे अनाज जो है फलीदार फसल है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोटे अनाज जो है फलीदार फसल है। गैर संस्थागत वित्तीय प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा महाजन है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यावसायिक बैंक, सहकारी साख समिति, बीमा कंपनियों, यानी डी ऑप्शन सही सब करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में परिवहन सेवाओं की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेलवे जो है सबसे महत्वपूर्ण है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेलवे सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों के सहायक के लिए करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम सहायता मूल्य के लिए किया जाता है। न्यूनतम सहायता मूल्य के लिए किया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये, कितना बार पूछा गया एग्जाम में है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो याद रखना है मिथाइल आइसोसाइनाइड हुआ था, यानी सी ऑप्शन का हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये यही में पूछेगा भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ था? तो याद रखना है 1984 ईस्वी में हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी 1984 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता का केंद्र है। कोलकाता सिसरा का केंद्र है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोलकाता सिसरा का केंद्र है। भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित है? तो भारत का पहला टेलीविजन केंद्र जो है वह दिल्ली में स्थापित है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली में स्थापित है। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण के जो है 4 अंग है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैश्वीकरण के 4 अंग है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों में के बीच वृद्धि हुई। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों में जो हुई है वृद्धि, आयात में निर्यात में दोनों में हुआ है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्र उपभोक्ता के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो राष्ट्र उपभोक्ता के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, 1811 4000 है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1811 4000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेटर ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता है? ग्रेटर ट्रंक रोड जो नाम से किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा NIKIPHNH2 के नाम से जाना जाता है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सकरी लाइन जो बनाया गया था। पर्वतीय भाग में रेल मार्ग बनाए गए थे, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार में जल का उपयोग मुख्यतः किस काम के लिए किया जाता है? बिहार में जल का अधिकतर उपयोग मुख्यतः किस काम के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंचाई के लिए किया जाता है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें कौन सी नदी सालों भर जलपरित नहीं रहती है? इसमें कौन सा नदी सालों भर जलपरित नहीं रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीर जो नदी है वह सालों भर जलपरित नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर बनाई जाती है तो भू आकृतियों प्रदर्शित किया जाता है। यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर बनाई जाती है तो भू आकृति कैसी प्रदर्शन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा या जो प्रदर्शन किया जाता है मन ढाल के लिए किया जाता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मन ढाल के लिए किया जाता है। उपभोक्ताओं के लिए शोषण के मुख्य क्या प्रकार है? उपभोक्ताओं के शोषण के लिए जो है माप तोल में कमी, मिलावट, भ्रामक प्रचार, यानी तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।